हाँ तो दोस्तों लास्ट क्लास में हम बनाए थे कौन सा, तेरा ईशान लिमिटेड। आज 14 नंबर बनाने वाले। और अगर बुक देखोगे 14 नंबर बुक देखो या फ़ोन में देखो, यहाँ पे 14 नंबर में ना देखो कुछ सिमिलर नहीं लग रहा है। ऐसा क्वेश्चन है पिछले चैप्टर में देख चुके थे कैश फ्लो वाले में, लगभग सेम है ना। बिल्कुल एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें याद करो कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ा था, जिससे नेट प्रॉफिट निकाले थे हम लोग। यहाँ भी काम आएगा, ठीक है, समझ जाओगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लो, है ना। 2 साल का बैलेंस शीट दिया और ये पुराने ज़माने का बैलेंस शीट है, याद करो, ठीक है। 2021 2022, यहाँ भी 2021-22, ठीक है। शेड्यूल में करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, ऑपरेशन में सारे नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन कैश लॉसेस, और इसमें पैसा आया, यहाँ सोर्सेस में पैसा गया, एप्लीकेशन में टैली करेंगे बराबर आ जाएगा। और कुछ वर्किंग नोट की ज़रूरत पड़ सकती है, पड़ेगा, है ना, इसलिए पहले से बना के रख लिया हूँ। तो देखो कैपिटल, पहले लायबिलिटी पूरा छान डालो। कैपिटल दिख रहा है, लॉन्ग टर्म लोन दिख रहा है, क्रेडिटर दिख रहा है। क्या कहीं भी पीएल, रिजर्व, रिटेन अर्निंग वगैरह कुछ दिखा? नहीं ना। तो कैपिटल से चालू करना चाहिए। लेकिन कैपिटल के बारे में नीचे कुछ दिया है, बोल रहा है वर्ष में स्वामी द्वारा निजी प्रयोग के लिए 1.5 लाख का आहरण किया गया। ये ड्राइंग है, चलेगा? अरे यार एक अकाउंट और बनाना चाहिए वर्किंग नोट, चलो नीचे बना देंगे। ये ड्राइंग है, ड्राइंग कैपिटल अकाउंट में नोट करते हैं अपन, ठीक है। तो कैपिटल का वर्किंग नोट बनेगा, कैसे क्या करना है पूरा डिटेल बता दूंगा, पहले और पढ़ लेते। लॉन्ग टर्म लोन, लोन या तो लेते या तो वापस करते। देखो 1.50 था 2.25 हो गया, बढ़ने की वजह लोन लिया होगा, लिया है तो पैसा आया तो सोर्स में आएगा यार, 75,000 सोर्स में चलेगा। क्रेडिटर, ये तो करंट लायबिलिटी है ना, बिल्कुल। शेड्यूल उस तरफ चलो, लैंड 1.5 लाख से 2 लाख, लैंड बढ़ेगा तो खरीदा, कम होगा तो बेच दिया, क्योंकि डेब्री तो लगता नहीं है ज़मीन पे, है ना, इसलिए बढ़ा है। देखो 1.5 लाख से 2 लाख हुआ है, बढ़ा है मतलब खरीदा, चलेगा। खरीदा तो पैसा क्या एप्लीकेशन में आएगा। बिल्डिंग 2 लाख से 2.25 चलेगा। ये भी खरीदा है, देखो 25,000, ये भी एप्लीकेशन में आएगा। उसके बाद मशीन 4 लाख से 4.30, लेकिन इसको डिसाइड मत करो क्योंकि इसके बारे में ना कुछ लिखा है, मशीन पर रास वास क्या क्या दिया ना, तो इसका भी अकाउंट बनेगा। मैं और एक अकाउंट खींचने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिर देखो स्टॉक, डेटर, कैश, ये तीनों करंट एसेट्स है। तो एक काम करते हैं, आज मैं शॉर्टकट में लिखूँगा करंट एसेट्स, ठीक है। हाँ, अपन बना रहे सबसे पहले शेड्यूल, स्टॉक, डेटर और एक कैश। स्टॉक 1.25 और 1.10, स्टॉक है 1.25 1.10, और ये है 1.65 1.82। मैं थोड़ा बारीक लिख रहा हूँ क्योंकि जगह कम है। यहाँ 30,000 28,000 ऐसा टोटल कर लेंगे, ए नंबर आ जाएगा। करके देखते हैं, 1.25 प्लस 1.65 प्लस 30, ये हो रहा है 3,20,000, ठीक है। उस साइड देखते हैं, 1,10,000 है प्लस 1,82,000 है प्लस 28,000 है, तो ये भी 3,20,000। वाह रे, चलो अच्छी बात है। बी नंबर करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटी में बस एक क्रेडिटर दिख रहा है मेरे को और कुछ नहीं, है ना। 1.80 से 2,05,000 क्रेडिटर, पहले 1.80 था फिर हो गया 2,05,000, उतना ही आएगा यार। बी नंबर 1.80 और 2,05,000। फिर सी होता है वर्किंग कैपिटल, ए माइनस बी करते हैं, 320 माइनस 1.80, 1.40 बचा पहले साल का वर्किंग कैपिटल, और दूसरे साल का 320 माइनस 2,05,000, 1,15,000। 1.40 से 1.15 हो गया, कम हो गया 25,000, डिक्रीज है। यहाँ लिख देंगे यार डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ये टोटल है जो कि इस तरफ 1.40 था तो यहाँ भी 1.40 आएगा, डन। अब इनका भी इंक्रीज डिक्रीज देख लेते, चेंज वाले कॉलम। 1.25 से 1.10, 15 कम हुआ, 15 कम हुआ तो डिक्रीज में जाएगा डैश। 1.65 से 1.82 बढ़ा, 1.65 माइनस 1.82, 17,000 बढ़ा, 17,000 इंक्रीज में आएगा। 30 से 28, 2 कम हुआ, 2,000 जाएगा डिक्रीज में। इसमें उल्टा चलाते 180 से ये 25 बढ़ा तो 25 आएगा डिक्रीज में, ठीक है। अब देखते 25 15 40 2 42, इस साइड का टोटल 42,000 है तो यहाँ भी होना चाहिए 42। अगर 42 में से 17 माइनस करेंगे तो 25,000 आया, जो कि इस तरफ, याद करो पिछली बार कहा था पास पास दूर दूर, ऐसे याद रख सकते हो। शेड्यूल में टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाफट बनता है। ऑपरेशंस की बात करते हैं, ऑपरेशन में आते हैं।
ऑपरेशन में ना, अच्छा ऑपरेशन बनाने के लिए ना वर्किंग नोट एक और चाहिए होगा। मशीन के बारे में नीचे कुछ बोला है तो मशीन का एक वर्किंग नोट और बना रहा हूँ, ठीक है। कोशिश करेंगे इस वीडियो 20 मिनट के अंदर 2 क्वेश्चन, ठीक है, बन जाएगा। वैसे 20 की जगह 24-25 मिनट में जा सकता है, ठीक है। मशीन पहले कैपिटल का देखते हैं। बताओ कैपिटल लाइबिलिटी की एसेट्स, लाइबिलिटी का ओपनिंग कहाँ, क्लोजिंग कहाँ? ओपनिंग क्रेडिट, क्लोजिंग डेबिट, बिल्कुल। और ओपनिंग में बीडी लिखते हैं, बाय बैलेंस बीडी। क्लोजिंग में सीडी लिखते हैं, टू बैलेंस सीडी, चलेगा। ओपनिंग देखो 7:40 है और क्लोजिंग 7:45 है, ठीक है। टोटल करके बंद। और इस क्वेश्चन में ड्राइंग दिया हुआ है, नीचे आहरण किया गया, नीचे प्रयोग के लिए 1.5 लाख दिखा। ड्राइंग को डेबिट साइड लिखना पड़ता है कैश के नाम से, क्योंकि पैसा ही तो निकालेगा ना ड्राइंग, और क्या करेगा। अब जो बचेगा उस साइड नेट प्रॉफिट, ठीक है। इसी नेट प्रॉफिट से अपन ऑपरेशन चालू करेंगे, याद आ रहा है ना, ठीक है। करके देख लेते। 7,45,000 प्लस 1,50,000, टोटल 8,95,000 माइनस 740 कर देंगे तो 1,55,000 का आएगा नेट प्रॉफिट, टोटल 895। इसी तरह मशीन का बनाते हैं। बताओ मशीन एसेट्स की लाइबिलिटी, एसेट्स है, ओपनिंग किस तरफ, क्लोजिंग किस तरफ? ओपनिंग डेबिट में बीडी और क्लोजिंग उस तरफ सीडी। ओपनिंग देखो मशीन का 4 लाख और 430 दिख रहा है, क्लोजिंग ओपनिंग 4 लाख, क्लोजिंग है 430, ठीक है। और नीचे देखो प्रोविज़न फॉर डेप्री दिया क्वेश्चन में, देखो मशीन पर रास खाते का शेष पहले 2021 में था 1,35,000, 22 में हुआ 1,80,000 दिखा। तो 1,35 पहले था, फिर 1,80, यानी 45,000 बढ़ा ना। ये 45,000 हमारा डेप्री, और याद करो डेप्री क्रेडिट साइड लिखते हैं, याद आ रहा है। टोटल हो जाएगा 475, तो यहाँ का टोटल भी 475 होना चाहिए। कितना कम पड़ रहा है? 75,000। 75,000 का कुछ खरीदा होगा, टू कैश चाहो तो ब्रैकेट में परचेस दिखा सकते हो। और याद करो 75,000 जो खरीदा वरीदा है एप्लीकेशन में जाता है, बिल्कुल, ठीक है। 2 वर्किंग नोट। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस जिसमें 1-2 वर्किंग नोट बनाना पड़ता है वो एग्जाम में हर साल आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना मत, इज्जत से बनाना। शेड्यूल हो चुका, ऑपरेशन बाकी है तो स्टेटमेंट बाकी है। बताओ मुझे, खुद बताना ऑपरेशन में क्या क्या आएगा। सबसे पहले वही नेट प्रॉफिट जो अपन कैपिटल से निकाले थे, याद करो 1,55,000, ठीक है। फिर कोई डेप्री लगा होगा, कोई लॉस वॉस हुआ होगा, कोई राइट ऑफ हुआ होगा कुछ, तो वही सब आता है। तो ढूंढो, है डेप्री लगा है 45,000 प्लस डेप्री ऑन मशीन, और कोई चीज़ नहीं है जो यहाँ आए, राइट ऑफ वगैरह कुछ नहीं हुआ है, तो टोटल हो जा रहा है अपना 2 लाख। ये है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। अब स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले फंड फ्रॉम ऑपरेशन का आंसर इस साइड लिख देना। अच्छा एक चीज़ और, हम हमेशा क्या करते हैं, बिना सोचे समझे फंड फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि प्लस में आता है। अगर किसी क्वेश्चन में फंड फ्रॉम ऑपरेशन माइनस में आ जाए तो सोर्स में ना लिखकर एप्लीकेशन में लिखेंगे। वैसे मुझे याद है जहाँ तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें माइनस में आता हो, तो हर क्वेश्चन में यही सोच के चलना कि ऑपरेशन जो है सोर्स में ही आएगा, ठीक है। चलो जो भी है, इसका आंसर डिक्रीज आया था, सबको पता है डिक्रीज यहाँ पर आता है। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितना था? 25,000। एक 2 लाख हो गया, एक 25,000 हो गया। हाँ, कैपिटल से कैपिटल अकाउंट था पहले, उसका अपन निकाले थे ड्राइंग। ड्राइंग करने से पैसा निकलता है बिजनेस से। ड्राइंग का मतलब क्या होता है? पैसा निकाल के ले जाना। तो पैसा गया ना बिजनेस से, गया तो किस तरफ आएगा? एप्लीकेशन। ड्राइंग लिख देता हूँ बस, ड्राइंग मेड लिख दिया। चलो कितना? 1.5 लाख का ड्राइंग किया था। फिर और देखो तो लोन फ्रॉम लॉन्ग टर्म लोन 1.5 लाख, 2,25, 75,000 बढ़ा, यानी लोन लिया होगा, लोन टेकन। और लोन लेते हैं तो सोर्स में आएगा ना, बिल्कुल। लोन टेकन 75,000। उस साइड लैंड का देखो 1.5 लाख से 2 लाख, 50,000 बढ़ा। खरीदा कि बेचा? बिल्कुल खरीदा। परचेस ऑफ लैंड 50,000। और देखो बिल्डिंग 2 लाख से 2,25, खरीदा कि बेचा? बिल्कुल खरीदा। तो परचेस ऑफ बिल्डिंग जो भी है कितना? 25,000।
फिर मशीन, लेकिन मशीन को देखो मत, क्योंकि मशीन का वर्किंग नोट बना चुके, तो वर्किंग नोट देखो, इसमें परचेस आ चुका है 75,000 दिखा, तो इसका भी परचेस हुआ है। परचेस ऑफ मशीन इज्जत से लिखना 75,000। मुझे और कुछ नहीं दिख रहा है, बस जोड़ने पर बराबर आना चाहिए। 2 और 1 3 लाख इस साइड का टोटल, उस साइड का 1.5 2 3, हाँ सही है। ये है एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, लेकिन मैं वीडियो ख़त्म नहीं कर रहा हूँ क्योंकि और एक क्वेश्चन बनाने वाला हूँ इसी वीडियो में, ठीक है। कॉलम तो खींच के रखा हूँ, क्वेश्चन पढ़ लेते पहले। क्वेश्चन नंबर 15 बनाएंगे, जस्ट बाद वाला वही पिछले क्वेश्चन की तरह शॉर्टकट, ठीक है। पहले डिसाइड करते, क्वेश्चन देखो, दिख रहा है। इक्विटी लाइबिलिटीज पहले 9 लाख, फिर 13 लाख, 4 लाख बढ़ा। इशू सोर्स में आता है। रिजर्व सरप्लस डॉट डॉट, ये हेडिंग है। इसके नीचे देखो जनरल रिजर्व और पीएल दोनों का इंक्रीज हुआ है, तो दोनों ऑपरेशंस में आएगा, ठीक है। उसके बाद डिवेंचर पहले कुछ नहीं था, फिर 2 लाख, यानी डिवेंचर और इशू किया होगा। इशू कहाँ पर आता है? सोर्स में, बिल्कुल आएगा सोर्स में। करंट लायबिलिटी में एक ही आइटम है ट्रेड पेबल, जो कि यहाँ आएगा, सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। नॉन करंट एसेट्स, इसके बारे में नीचे कुछ बोला है तो वर्किंग नोट बनाएंगे। करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश वगैरह दुनिया भर का चीज़। और एक नीचे देखो अदर करंट एसेट्स में अनएमोर्टाइज्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इसको राइट ऑफ करना पड़ता है, राइट ऑफ वगैरह सब यहाँ पे आता है ऑपरेशन में, याद है ना। चलो, लेकिन नीचे 2 पॉइंट दिया है। गैर चालू संपत्तियों पर आज 2,34,000, तो डेपरी लगाने बोला है नॉन करंट एसेट्स पे, और डेपरी वगैरह पर लगाने के लिए अकाउंट तो बनाना पड़ेगा ना, बिल्कुल। और उसके बाद एक नया चीज़, समता अंशों पर 2 लाख का लाभांश दिया गया, इसको बोलते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड। 2 लाख बोला है, ये FFO में जुड़ेगा, और दिया है मतलब पैसा गया तो एप्लीकेशन में भी आएगा, और कुछ नहीं कर रहा है। इसका कोई और वर्किंग नोट नहीं है, समझाने के लिए मैं बस इतना लिख दिया, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। A नंबर, करंट एसेट्स ढूंढो। इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवल है और कैश है, ठीक है। एक इन्वेंट्रीज, एक ट्रेड रिसीवल और एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इन्वेंट्रीज है 220 और 260, 220 और 260। ट्रेड रिसीवल 360 390, 360 390। कैश 40 और 50, कैश का 40 है 50 है, ठीक है। A नंबर, तो देखते कितना आता है। 2,20,000, 3,60,000 और एक 40,000, ये हो जाएगा हमारा 6,20,000। उस साइड देखते 260 390 और एक 50,000, ये 7 लाख। फिर B नंबर, करंट लायबिलिटी, इसमें एक ही है, देखो ट्रेड पेबल। क्वेश्चन देख लो, पेबल लिखना, मैं रिसीवल लिख रहा हूँ, पेबल दिख रहा है, ट्रेड पेबल एक ही है इसमें। और 374 420, 374 और एक 4,20,000, टोटल भी करेंगे तो उतना ही आएगा, 3,74,000 4,20,000। C नंबर, वर्किंग कैपिटल। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि यार मैं शेड्यूल फालतू बना रहा हूँ, शेड्यूल तुम लोग इजीली बना सकते हो, टाइम पास होता है। चलो जो भी है, बाद में नहीं आएगा तो ब्लेम मुझे करोगे, इसलिए बना ही लेते। 26 माइनस 374, अरे मच्छर रे, 2,46,000, मच्छर भी काटा। फिर 7 लाख माइनस करेंगे 420, तो 280 आएगा। पहले 246 था, फिर 280 हो गया, बढ़ा है ना, बढ़ा है तो इंक्रीज की डिक्रीज, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल किस कॉलम में लिखेंगे, जहाँ पे कम हो। माइनस 246 कर लो तो 34,000 आ रहा है, टोटल 280, ठीक है। देखो तो आंसर में 34 है कि नहीं, बिल्कुल है। शेड्यूल ऐसे ही बकवास है, बकवास नहीं है, उसके फिर आंसर नहीं आता, लेकिन उसको तुम लोग बना सकते हो यार, मैं फालतू टाइम पास करता हूँ शेड्यूल में। इंक्रीज डिक्रीज मैं नहीं बना रहा हूँ, तुम लोग खुद बनाना। चलो ऑपरेशंस, अच्छा ऑपरेशन से पहले काम करते हैं, इस अकाउंट को कंप्लीट करते हैं। नॉन करंट एसेट्स, एसेट्स है कि लायबिलिटी, एसेट्स। ओपनिंग कहाँ, क्लोजिंग कहाँ, बताओ। ओपनिंग डेबिट, क्लोजिंग क्रेडिट। ओपनिंग डेबिट है तो यहाँ पर आएगा टू बैलेंस BD, क्लोजिंग क्रेडिट है तो यहाँ पर आएगा CD के नाम से याद करो। देखो नॉन करंट एसेट्स दिया है 934 और 16,60,000, 9,34,000 और ये 16,60,000, काफ़ी बड़ा अमाउंट है।
लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। नीचे देखो डेप्री लगाने बोला है, फर्स्ट पॉइंट पढ़ो और बताओ। 234, ठीक है। अब जोड़ के देखो, 2,34,000 प्लस 16,60,000 टोटल 18,94,000। तो यहाँ 934 को घटा देते हैं तो बचेगा 9,60,000, टोटल 18,94। बताओ ये 960 बचा, इसको किस नाम से लिखेंगे? पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, परचेस, और परचेस आता है एप्लीकेशन में, चलेगा। डेप्री आता है यहाँ पर, ठीक है। चलो वर्किंग नोट हो गया। अब देखो जनरल रिजर्व और पीएल होगा, दोनों बढ़ा है। इंक्रीज इन जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व 1 लाख से 1.5 लाख हुआ है, मतलब 50,000 बढ़ा है, 50,000 लिख दिए। प्लस पीएल भी बढ़ा है, देखो इंक्रीज इन पीएल, पीएल कितना बढ़ा? 1 लाख, 2 लाख से 3 लाख, 1 लाख बढ़ा। और कुछ हाँ, लास्ट में देखो अनएमोर्टाइज्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो उसको बोलेंगे प्रिलिमिनरी रिटर्न ऑफ, कितना? 20 से 10 हुआ, सिर्फ 10,000, ठीक है। और इसमें से एक डेप्री आएगा और इसमें से एक प्रपोज डिविडेंड आएगा, जो नीचे दिया हुआ है क्वेश्चन में। फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट नीचे पढ़ सकते हो। डेप्री ऑन नॉन करंट एसेट्स कितना है? 2,34,000 है। एक मच्छर बार बार परेशान कर रहा है। हाँ, और एक है प्रपोज्ड डिविडेंड, पॉइंट नंबर 2 देख सकते हो नीचे। प्रपोज्ड डिविडेंड कितना है? प्रपोज्ड डिविडेंड 2 लाख। चलो टोटल लगा लेते हैं, 50,000 प्लस 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 2 लाख, 1 लाख प्लस 2 लाख 34,000 प्लस 2 लाख। देखो तो 594 है क्या आंसर? बिल्कुल 594,000 FFO का आंसर। करके देख लेना, आ जाएगा। FFO को सोर्स में लिखते हैं 594,000, ठीक है। इसका आंसर इंक्रीज आया था तो उस तरफ जाएगा। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल सिर्फ 34,000। हाँ, अब पूरा क्वेश्चन दोबारा देखते हैं, जो चीज़ जहाँ आना चाहिए लिखते जाएंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल, इशू की रिडम्पशन 9 लाख से 13 लाख हुआ है तो इशू आएगा यहाँ पर। इशू ऑफ शेयर के नाम से कितना? 4 लाख। अब देखो डिवेंचर दिख रहा होगा, 15% डिवेंचर, पहले कुछ नहीं था, फिर 2 लाख हो गया, ये भी इशू हुआ है। इशू ऑफ डिवेंचर 2 लाख। नॉन करंट एसेट्स, इसको यहाँ से मत देखो, इसका वर्किंग नोट बनाए थे, परचेस आया था, परचेस उस तरफ जाता है। परचेस ऑफ नॉन करंट एसेट्स कितना? 9,60,000। और कुछ नहीं है। नीचे एक डिविडेंड देने बोला है, एक डिविडेंड पेड लिख दिया शॉर्टकट में, डिविडेंड पेड 2 लाख। अब टोटल लगाते, अगर बराबर आए तो ठीक, वरना तुम्हारी गलती। 594, 4 और 2 6 लाख, टोटल आया 1194। हाँ, आंसर तो दिया नीचे 1194, उस साइड का भी आना चाहिए। 34 प्लस 960 प्लस 2 लाख, हाँ 11,94,000। डन, नोट कर सकते हो। मैंने यहाँ इंक्रीज डिक्रीज वाला कॉलम भरा नहीं है, तुम लोग भर लेना, क्योंकि आ जाएगा, सबको पता है, बच्चों की तरह चीज़ है। हाँ, तो ख़त्म करो उसको, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और ऐसे लेवल के क्वेश्चंस स्पेशली ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं जिसमें 1 या 2 वर्किंग नोट हो, ज़्यादा टफ ना हो, ज़्यादा इजी ना हो, मीडियम रेंज का क्वेश्चन ये है, ठीक है। अगर मुझे टेस्ट फेस्ट लेना हो तो मैं पक्का ये वाला क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तैयारी करना ऐसे क्वेश्चंस का अच्छे से, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में।